नीति के दोहे। जन्म सन 1556, मृत्यु सन 1627। रहीम का पूरा नाम अब्दुल रहीम खान ए खाना था। इनका जन्म लाहौर में हुआ था। वे अकबर बादशाह के संरक्षक बेरम खां के पुत्र थे। उन्होंने सम्राट अकबर और जहांगीर के दरबार में प्रशासनिक, राजनैतिक एवं सैन्य संचालन की कुशलता सिद्ध करके उच्च स्थान प्राप्त किया था। वे अकबर के दरबारी 9 रत्नों में से एक थे। रहीम कलम तथा तलवार दोनों के धनी थे। वे हिंदी, संस्कृत, अरबी, फारसी, तुर्की, अवधी, ब्रजभाषा, फ्रेंच तथा अंग्रेजी भाषा के अच्छे ज्ञाता थे। रहीम सतसई, श्रृंगार सतसई, मदनाष्टक, रास पंचाध्यायी, रहीम रत्नावली, भैरवे नायक का भेद आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। यहाँ नीति के दोहों में आचरण की शुद्धता पर बल दिया है। जीवन का सत्य उजागर करने वाले इन संकलित दोहों में शक्ति की महत्ता, मैत्री, संगति का फल, वाणी का प्रभाव, योग्यता, बड़े छोटे का भेद, दरिद्रता, कृपण, जिह्वा की विशेषता एवं उदारता का मार्मिक चित्रण है। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। कवि रहीम कहते हैं कि पानी बहुत मूल्यवान चीज है, हमें पानी की कद्र करनी चाहिए। वे कहते हैं कि बिना पानी के सब कुछ व्यर्थ है। बिना पानी के न मोती उत्पन्न हो सकता है, न मनुष्य जीवित रह सकता है और न खाया जाने वाला चूना चूना रह जाता है। यहाँ कवि ने पानी को दूसरे अर्थ में भी लिया है। वे कहते हैं कि मनुष्य को अपने तेज, अपने इज्जत के सब कुछ व्यर्थ है। जिस मोती का तेज चला जाता है वह मोती मोती नहीं रह जाता, और जिस मनुष्य की इज्जत चली जाती है वह मनुष्य मनुष्य नहीं रह जाता। इसी तरह जिस चूने का सत्व चला जाता है वह चूना भी किसी काम का नहीं रह जाता, अर्थात इनका तेज समाप्त हो जाता है। जे गरीब पर हित करे, ते रहीम बड़े लोग, कहा सुदामा बापुरो, कृष्ण मिताई जोग। कवि रहीम कहते हैं कि जो महानुभाव गरीबों का हित करते हैं वे बहुत महान लोग होते हैं। गरीब सुदामा भगवान कृष्ण की मित्रता निभाई, इससे कृष्ण की महानता साबित होती है। कदली शीप भुजंग मुख, स्वाति एक गुण तीन, जैसी संगति बैठिए तेसो ही फल दीन। रहीम कवि कहते हैं कि मनुष्य पर संगति का बड़ा प्रभाव पड़ता है। जिसके साथ आपका उठना बैठना होगा आप पर वैसा ही प्रभाव पड़ेगा। उदाहरण देते हुए वे कहते हैं कि स्वाति नक्षत्र के पानी की बूंद तो एक जैसी ही होती है, पर वह केले के पेड़ पर पड़ती है तो पानी की बूंद रह जाती है। सांप के मुंह में पड़ती है तो वह जहर बन जाती है, और जब वह सीप में पड़ती है तो मोती बन जाती है। दोनों रहीमन एक से, जो लो बोलत नाही, जानी परत है काक पीक, ऋतु वसंत के माही। कवि रहीम कहते हैं कि आदमी की अच्छाई और बुराई की पहचान उसकी वाणी से होती है। वे कहते हैं कि जब तक कौवा और कोयल बोलते नहीं तब तक दोनों देखने में एक जैसे लगते हैं, मगर जब वसंत ऋतु में कोयल मीठे स्वर में बोलती है तब पता चल जाता है कि कौन कौवा है और कौन कोयल। जो रहीम गति दीप की, कुल कपुत गति सोई, बारे उजियारो लगे, बड़े अंधेरो होई। कवि रहीम नालायक कुपुत्र की तुलना दीपक से करते हुए कहते हैं कि कुपुत्र और दीपक दोनों की हालत एक जैसी होती है। दीपक जला देने पर चारों ओर प्रकाश फैल जाता है, यदि उसे बुझा दिया जाए तो अंधेरा छा जाता है। उसी प्रकार जब कोई बच्चा जन्म लेता है तो उसका कुल इस जन्म से प्रफुल्लित हो उठता है, पर
ज्यों ज्यों वह बड़ा होता जाता है त्यों त्यों वह अपने करतूतों से अपने कुल को कलंकित करता रहता है। ओछो काम बड़े करे तो न बड़ाई होई, ज्यो रहीम हनुमंत को गिरधर कहे न कोई। कवि रहीम बड़े और छोटे व्यक्तियों के बारे में बताते हुए कहते हैं कि यदि कोई छोटा व्यक्ति कोई बड़ा काम करता है तो उसकी बड़ाई नहीं होती है। इसका उदाहरण देते हुए वे कहते हैं कि हनुमान जी ने भी पहाड़ उठाया था पर उन्हें कोई गिरधर नहीं कहता। दीन सबन को लखत है, दीन ही लखे न कोई, जो रहीम दिन ही लखे, दीन बंधु सम होई। कवि रहीम कहते हैं कि गरीब व्यक्ति हर किसी की ओर आशा भरी नजरों से देखते हैं कि जाने कहाँ से कुछ मिल जाए, पर गरीब की ओर किसी की भी नजर नहीं जाती। रहीम जी कहते हैं कि जो व्यक्ति गरीबों की ओर देखता है यानी उनकी सहायता करता है, वह दीन दुखियों का सहायक यानी ईश्वर की भांति होता है। नाद रिझी तन देत मृग, नर्दन हेत समेत, ते रहीम पशु से अधिक, रिझेहु कछु न देत। कवि रहीम कहते हैं कि हिरन मधुर आवाज पर रिझ कर अपनी जान दे देता है। पुरुष धन प्राप्ति के लिए पशु से भी अधिक रिझता है, पर इतना करने पर भी उसे कुछ भी प्राप्त नहीं होता। रहीमन जिह्वा बावरी, कही गई सरग पताल, आपू तो कहीं भीतर रही, जूती खात कमाल। कवि रहीम कहते हैं कि मनुष्य को अपनी जिह्वा को वश रखना चाहिए, वरना जिह्वा तो बावली होती है। वह इधर उधर की जाने क्या क्या बातें बकती रहती है। जीभ तो कड़वी बातें कहकर मुंह के भीतर चली जाती है, पर उसका बुरा परिणाम सर को भोगना पड़ता है, क्योंकि जीभ की कही हुई कड़वी बातों के लिए जूते सिर को सहने पड़ते हैं। तासो ही कुछ पाई ये, कीजे जाकी आस, रीते सरवर पर गए, कैसे बुझे पियास। कवि रहीम कहते हैं कि जिससे कुछ मिलने की उम्मीद हो उसी आशा करनी चाहिए। किसी खाली सरोवर पर पानी पीने के लिए जाने से क्या मिलने वाला है? खाली सरोवर के पास जाने से प्यास कैसे बुझेगी?